पाकिस्तान की हालत या पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन सीधे सीधे टिकी है चाइना पर, यानी कि आप मतलब कैसे कह सकते हैं, ना तो आप वहाँ पे गए, क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप देखते हैं? सर, अगर देखें दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, IMF देख लें, मतलब जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, उसमें अगर देखें तो वो नेबर कंट्री के बहुत से लोग उधर हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उन जो नेबर कंट्री हैं वहाँ के लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक सुजुकी की एक कार उसमें उस मुल्क में डेवलप हुई है जिसमें टोटल कीमत थी 3.5 लाख। ऐसे ही है, आपने शायद देखा हो वो है। और हमारे 3 से 4 लाख। हाँ, और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम अपने मुल्क में ये चीज़ें बना ही नहीं रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये ठीक है। इतनी अच्छी लक है कि जिस दिन 370 पे पाकिस्तान में बैनर्स तक लगे हुए थे, रोड पे आज भी लगे हुए कि कश्मीरियों के साथ खड़े हों और इंडिया ये कर रहा है वो करे, एन उसी दिन इमरान खान अरेस्ट हो गए। और हमारे बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें हामिद मीर साहब भी हैं, बड़े अपसेट थे कि जी आज के दिन ही इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया गया। आज तो हमने 370 पे बात करनी थी, लेकिन आपने बोला बाहर से लोग यहाँ जॉब करने आएंगे, तो एक फॉरेनर आया था, वो श्रीलंका से जो आया था, और उनके क्या अशर किया था रोड के ऊपर, जो हमने उसका अशर किया था वो TLP के दिन। CPEC ने हालांकि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। अब ईरान से भी उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तेल वाला। नहीं कि हर जो आज़ादी या उनका कोई भी चीज़, कोई नई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अभी चंद्रयान 3 आपने सुना होगा, और अभी समुद्रयान लॉन्च कर रहे हैं ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। उससे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था पिछली दफ़ा, 5 जनवरी के टाइम पे था शायद। तो इसी तरह वो आगे जा रहे हैं। पूरा दिन 370 पे बात नहीं हुई, सिर्फ इमरान खान होता तो इमरान खान को सजा दी गई ना, इसलिए कि इमरान खान ने 370 के बारे में बात ज्यादा की थी, इसलिए। हाँ सर, ये आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप हो या मेजर गौरव हैं और बाकी लोग जो हैं, वो आखिर इमरान खान को इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? और उसका भी खामियाजा पाकिस्तानी इकोनॉमी पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का पापा है, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी भी डाउन टर्न पे है। इस साल 5%, इस पिछले क्वार्टर में 5% के आसपास बढ़त देखी गई। 5%, मतलब पूरी वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी को 5% पे आप बोले तो इकोनॉमी खुश होगी। इसलिए इमरान खान को मैं भारत रत्न की सिफारिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद भारत ने समुद्रयान मिशन की घोषणा कर दी है। समुद्रयान मिशन 2026 तक अपने वास्तविक रूप में आएगा। इससे पाकिस्तानियों की हलक सूख गई है। साथ ही साथ संजय दीक्षित सर ने सरकाज़म में इमरान खान को भारत रत्न दिलाने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो बड़ा लगे तो वीडियो को 1.5x की स्पीड में सुने। दोस्तों, आप में से केवल 2.4% लोगों ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो हमारी ऑडियंस है। तो सब्सक्राइब कर लो यार। सुन रहे थे इंडिया के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 के बारे में, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने मिशन मून के बाद मिशन ओशन भी लॉन्च कर दिया है, और उसका नाम रखा गया है समुद्रयान, जो कि 2026 तक प्रॉपर लॉन्च कर दिया जाएगा। इनकी गहराई हो या फिर आसमान की ऊंचाई हो, इंडिया अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस तरीके से एक्सप्लोर करता नजर आ रहा है। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम हर साल नए से नया बाजा, नए से नया परचम बड़े साइज का बनाते नजर आ रहे हैं। क्या वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कभी चंद्रयान तो कभी समुद्रयान, कभी IT में, वो जैसे आपने बोला कि मतलब हमें IT पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे। अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों का कि मून रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे। लेकिन वो लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा बड़ा 40 करोड़ रुपया लगाया है। इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए हैं वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। समुद्रयान यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वाले से अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। इसके बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। तो इसकी क्या वजह, हमें इस पे गौर करना चाहिए, बजाय इससे कि हम ये बाजे लें और पाँव पर शुरू कर दें। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है,
पब्लिक है, कौन जिम्मेदार है? और वो अगर आगे जा रहे हैं, हम तो यानी कि उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, हम उन चीज़ों को मानने की तरफ ही नहीं आते कि हाँ भाई वो ये तो आप एजुकेटेड हैं, आपने चीज़ों को देखा तो आप मान रहे हैं। अदरवाइज ये अगर किसी आम पाकिस्तानी से हम पूछें, किसी से पूछें कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी, वो कहेंगे वो तो नहीं, काफर है, ये है वो है। वो अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया, बिल्कुल ठीक है। अब उससे आगे खबर आई है कि वो समुद्रयान भी लॉन्च कर रहे हैं, जो ओशन में जाएगी, जो 500 मीटर तकरीबन नीचे जाएगी। क्या मैं भी लगा था वो बात। अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑब्वियसली। सर वो हमसे, जहाँ तक मैंने ना उनके ऊपर पढ़ा, तो हमसे 100% आगे हैं IT सेक्टर में। तो हमें सीखना चाहिए ना? सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मिले तो सीखे ना। हमारे लिए बहुत सस्ता भी पड़ता बहुत है, सस्ता। बजाय रूस से या सऊदीया से लेने से हम उस साइड पे क्यों नहीं जा रहे? ऐसे तो ही। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक हमारे लिए किया है। किया क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगी कि इससे कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया ने तो ऑयल लिया। यही बात है ना, तो हम क्यों नहीं ले रहे? सर वो कहने की बात वही है कि हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? यानी हम का मतलब हमारे पॉलिटिक्स पर क्या कहते हैं, अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जा रहा है और दूसरे नंबर पे वो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलके कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने किसी के साथ मिलके नहीं करना, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सऊदीया के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडर वाटर वो केबल जो सी है वो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, वो यूरोप कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं। ये बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ काम करना ही नहीं चाह रहे। और उनका चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, लोग उसको जैसा भी कहें, लेकिन उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहुत ऊपर लेके गया। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए या बाकी फील्ड्स में देखा जाए, बहुत ऊपर लेके गया। क्या वजह? काफ़ी देर से एक ही वो प्राइम मिनिस्टर टिका हुआ ऐसे यार है, अभी हम टिकने नहीं देते। हमारा रिकॉर्ड क्या है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त पूरा नहीं किया। नहीं दिया। और जबकि हम उन्हें ये कहते थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहते थे ये तो मतलब अनपढ़ हैं, चाय वाला है, जबकि उनकी ना एजुकेशन का हमें पता है वो। तो आज वो देखें कहाँ पे कहाँ ले गया इंडिया को। एग्जैक्टली। इमरान खान ने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है और ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। या भारत पर पूरा अटैक भी कर देता कभी, हालांकि भारत की कभी कोई मंशा नहीं रही, सारे अटैक तो पाकिस्तान ने किए इंडिया के ऊपर। तो अगर कुछ भी हम करते तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता जो इमरान खान ने कर दिया। देखिए इमरान खान ने क्या क्या किया, मैं गिनाता हूँ। नंबर 1, इमरान खान ने 370 के ऊपर भारत से कुट्टी कर ली और अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर ली। ठीक है, तो हमारा आधा काम वहाँ पर जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि अब जब फंड ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई कहाँ से होगी। अब वो छोटे मोटे जो फिर वो थोड़े जो टेररिस्ट पुश करते हैं वो रह गए। नंबर 2, इमरान खान ने चाइना को अंगूठा दिखा दिया, सीपेक बंद कर दिया। अब ये काम तो हम कुछ भी करते, इंडिया कुछ भी कर लेता, भारत और अमेरिका दोनों मिल जाते तो भी नहीं कर पाते। ये काम इमरान खान ने किया। 2, नंबर 3, इमरान खान ने सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी पाकिस्तान की उनको कचरा कर दिया। अब ये कौन कर सकता था? ये इंडिया कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। अमेरिका कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। वो इमरान खान ने किया। और नंबर 4, सबसे बड़ा काम, ये तो बिल्कुल हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, नेवर बिफोर, जिसके लिए हम इमरान खान के बहुत बहुत आभारी हैं, वो ये है कि उसने पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, दी ओनली फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन पाकिस्तान, उसको जो डिस्क्रेडिट किया है, और वो भी आम पब्लिक की निगाह में। इसलिए इमरान खान को मैं भारत रत्न की सिफारिश करूंगा। वो तो साहब मुझे लगता है कि अमेरिका, रूस, भारत, चीन सब मिल जाते तो भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सर वो तो जब आप देंगे तब देंगे भारत रत्न। लेकिन अब ये बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ, जिसमें इमरान खान अरेस्ट भी हो गए, इमरान खान को कहा गया है कि 3 साल वो जो है वो जेल में रहेंगे, और तरह तरह के उनके ऊपर एलिगेशन है, और भी कई मुकदमे हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग वगैरह। लेकिन सर इस सब में आपके ख्याल से पाकिस्तान जो है वो अब किस तरफ जा रहा है, और इमरान खान का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? क्यों, बंडियाल साहब रिटायर हो गए क्या? होने वाले हैं, कितने दिन और है? सितंबर में हो जाएंगे। तो बहुत टाइम है, निकल आएंगे बाहर फिर तो क्या है। और उनको, मेरे ख्याल से बंडियाल साहब को ये करना चाहिए कि
वो कह रहे कि भाई 5 साल तक कोई टच नहीं करेगा, किसी भी तरह का मुकदमा हो, बिल्कुल उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे देंगे बंडियाल साहब। तो जब बंडियाल साहब हैं तो इमरान खान को चिंता की करने की बात क्या है? डॉक्टर साहब, ये जो पापा बेटा है चाइना के, मतलब एशिया के, एक चाइना पापा है और बेटा पाकिस्तान है। जब पापा की इकोनॉमी खत्म हो गई तो बेटे का क्या होगा, और पापा की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है? देखिए, पापा की इकोनॉमी का स्लो जो डाउन टर्न, जो मतलब उनका डाउन टर्न है, वो तो बहुत पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा चुका था। और 3 चीज़ें उसका रीज़न 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया था। नंबर 1 कि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनका ग्रोइंग एज है, वो इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट किया, क्योंकि जो लेबर प्राइसेस थी वो धीरे धीरे शूट अप हो गई। तो जो लेबर और स्किल्ड लेबर आपको चाइना में एक समय $1 $2 पे अवेलेबल था, उसकी कॉस्ट शूट अप करके $7 और $8 चली गई बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिविडेंड जो था वो खत्म हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा इंटरफेरेंस था, अगर आपने देखा होगा, जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर थे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जैक मा वाज वन ऑफ द, मतलब समझिए, रॉक स्टार ऑफ ई बिजनेस या ई मार्केटिंग कह लें या जो भी कह लें आप उसको। आज क्या है कि आज जैक मा कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। नो वन हैज एनी आइडिया कि वेयर द हेल इज जैक मा। उसके बाद अभी ऐसा ही कुछ और हुआ वहाँ के और 2-3 बिजनेसमैन के साथ। उसके बाद आपने देखा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अचानक से गायब हो गए, कोई न्यूज़ ही नहीं पता चल रही है उनकी, वो कहाँ गए। तो ये जो शी जिनपिंग का राइज हुआ है और शी जिनपिंग की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी पॉलिटिक्स को रखते हैं। तो ही वांट्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के थ्रू वो कोई ऐसे पावर हाउसेस को नहीं बनने देना चाहते हैं जो कल को शी जिनपिंग के अपोजिशन को तैयार कर सके। तो एक एक्सेसिव इंटरफियरेंस है इकोनॉमिक्स में उनके, क्या नाम है, चाइना के। दूसरा